गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आपको जो है जो 12th चैप्टर आपको बचा था बुद्धि सागर, उसमें से हम आज देखेंगे प्रश्नों के उत्तर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास 4th के लिए जो है ना। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन जो मौखिक रूप में है, काशी किस लिए प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बच्चों, काशी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी, है ना बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो बताया गया बच्चों आपका, काशी में पढ़ने वाले चारों लड़कों के नाम क्या थे। उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, काशी में पढ़ने वाले चारों लड़कों के नाम थे ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्या सागर और बुद्धि सागर। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, शमशान में तीनों लड़कों को कौन कौन से प्राणी दिखाई दिए। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, शमशान में तीनों लड़कों को गधा और ऊंट नामक प्राणी दिखाई दिए। ठीक है बच्चों। अगला, वैद्य किस चीज़ की सब्जी पकाने लगा। तो वैद्य जो है, सॉरी विद्या है बच्चों, यहाँ पर वैद्य लिखा है यहाँ पर, वैद्य किस, उसका नाम है विद्या बोल के, तो वैद्य इसको नाम से बोला गया यहाँ पर। वैद्य किस चीज़ की सब्जी पकाने लगा। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, वैद्य नीम की पत्तियों की सब्जी पकाने लगा। ठीक है बच्चों। अगला है 18वां नंबर, बुद्धि सागर ने शेर को क्या बना दिया। उत्तर में लिखेंगे बच्चों, बुद्धि सागर ने शेर को गाय बना दिया। ठीक है बच्चों, समझ आया था। अब अगला देखते हैं, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। तो सबसे फर्स्ट नंबर बच्चों यहाँ पर देखेंगे, चारों लड़कों में से पढ़कर समझने वाला कौन था। तो पहला है ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्या सागर या बुद्धि सागर। तो कौन था बच्चों यहाँ पर, बुद्धि सागर। तीनों लड़के राह में आई कठिनाई को कैसे हल करते हैं। तो पहले देखेंगे, पुस्तक ज्ञान की सहायता से, बुद्धि की सहायता से, सामान्य ज्ञान की सहायता से, गुरु ज्ञान की सहायता से। किससे करते थे, पुस्तक ज्ञान की सहायता से। गधे को उन लोगों ने क्या समझा। तो पहले बच्चों आप देखेंगे, बुद्धि, ज्ञान, बंधु, धर्म। क्या समझा उसने, तीनों ने बुद्धि, है ना, ज्ञान, बंधु, धर्म। क्या समझा, बंधु। ठीक है बच्चों। अगला है घ नंबर, दूसरे लड़के ने मालपुए क्यों नहीं खाए थे। उत्तर लिखेंगे, क्योंकि मालपुए सूत जैसे लंबे थे। दूसरा है, क्योंकि मालपुए में बहुत सारे छेद थे। तीसरा, क्योंकि मालपुआ बहुत लंबा चौड़ा था। चौथा, क्योंकि मालपुआ बहुत मीठा था। तो क्या होगा बच्चों उत्तर में इसमें, क्योंकि मालपुए में बहुत सारे छेद थे। अगला है प्रयाग के अंतर्गत, कंकाल किस पशु का था। पहला ऑप्शन देखिए बच्चों, गधे का, गाय का, शेर का या ऊंट का। किसका था, शेर का। अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर, खालिस्तान जो है वाक्य पूरा कीजिए, यहाँ पर दिया गया है आपके बुक में। तो पहला देखेंगे, किसी समय खालिस्तान विद्या का केंद्र मानी जाती थी। क्या था, काशी। गा नंबर, बहुत से खालिस्तान जिस राह से चले वही राह ठीक है लो। तीसरा नंबर देखेंगे, उस रास्ते पर चलकर तीनों खालिस्तान में जा पहुँचे। कहाँ पहुँच गए बच्चों यहाँ पर, शमशान। चौथा नंबर देखेंगे, खालिस्तान गति बड़ी तेज होती है। क्या होता है, धर्म की गति जो है तेज होती है। खालिस्तान के पत्तों में कोई दोष नहीं होता है, नीम के पत्तों में कोई दोष नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है ना बच्चों। अगला जो है, जो बहुत लंबा चौड़ा या विस्तार वाला होता है वह बहुत जल्द खालिस्तान हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक छूट गया है आपको, आप यहाँ पर बुक में दिया है, उसको भर लेंगे बच्चों यहाँ पर अपने। चलिए स्टार्ट देखते हैं इसमें से लास्ट जो है, रास्ते में उन्हें किस जानवर का खालिस्तान पड़ा मिला। तो किस जानवर का मिला वहाँ पर बच्चों, यहाँ पर है ना, अस्थि पंजर करके वहाँ पर पड़ा मिला, मतलब हड्डियों का, कंकाल में। अगला, ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम से लिखिए। तो वहाँ पर घटनाक्रम जो आपको बुक में दिया है बच्चों, वहाँ पर उसको देख लेंगे यहाँ पर, है ना। उसके बाद इसमें आप जो है, मैं आंसर यहाँ पर है उसी के हिसाब से आपको लिखना है। तो पहला घटना उत्तर में देखेंगे बच्चों, उस समय वहाँ गधा लौट रहा था, सबसे पहले उसने देखा। दूसरा,
उन बेचारों ने ऊँट को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि ये कौन सा जानवर आ गया करके, है ना। तीसरा, वह नीम के पत्ते ले आया और सब्जी पकाने लगा। फिर चौथा क्या था बच्चों, रास्ते में उन्हें एक जानवर का अस्थि पंजर पड़ा मिला, जो यहाँ पर दिया बच्चों। पांचवा है, शेर दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। ठीक है, इस प्रकार इसको लाइन से आपको जमाना है अपने बुक से देखकर बच्चों। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य किस समय कहे गए थे। पहला देखेंगे, बहुत से लोग जिस राह से चले वही राह ठीक है ना, एक समय में कहा गया था ना। तो उत्तर में आएगा यहाँ पर, यह तय करते समय कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। यहाँ पर बोला गया नीचे दिए गए वाक्य किस समय कहे गए थे। यह तय करते समय कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है उस समय, है ना। अगला है, न्यायालय और शमशान में जो साथ रहे वह बंधु होता है। तो उत्तर में कहेंगे, जिस समय उन्होंने गधे को देखा। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों यहाँ पर जो है, धर्म की गति तेज होती है। उत्तर में क्या आ जाएगा, जब उन्होंने ऊँट को देखा तो ऊँट को पहचानने के लिए पुस्तक में पढ़ते समय। जहाँ छिद्र होता है वहाँ कई अनर्थ हो जाया करते हैं, जैसे मालपुए बताया बच्चों। तो विज्ञान सागर ने जब अपनी थाली में मालपुए देखे तो उसने कहा वाक्य। ठीक बच्चों। अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर जो है, नीचे लिख दिए गए प्रश्नों के उत्तर। चारों विद्यार्थियों के नाम क्या थे, वे पढ़ने में कैसे थे। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, चारों विद्यार्थियों के नाम थे ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्यासागर और बुद्धिमान, या बुद्धिमान दिया वह बुद्धि सागर लिखेंगे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तीन जो पढ़ते उसे रट लेते पर समझने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन बुद्धि सागर जो पढ़ता उसे ठीक से समझ लेता। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, भूख लगने पर तीनों लड़कों ने क्या किया। तो उत्तर में लिखेंगे, तीनों लड़कों को जब भूख लगी तो वे भोजन प्रबंध की चिंता करने लगे, है ना। फिर उसमें देखेंगे, उनमें से एक ने कहा कि हम पढ़े लिखे हैं, हम सब ने अलग अलग विद्याएं पढ़ी है, जिसको जिस चीज़ का विशेष ज्ञान हो वही काम करे। यहाँ पर बोलते हैं ना, तीनों अपना अपना काम करने निकल गए। अगला प्रश्न है बच्चों, शेर किस प्रकार जी उठा, फिर वह गाय कैसे बन गया। तो उत्तर देखेंगे बच्चों यहाँ पर, विद्यासागर ने अपने मंत्र बल से शेर के मृत शरीर में प्राण, है ना बच्चों, यहाँ पर प्राण जो है डाल दिए। यहाँ पर आधा पूरा जो छूट गया है बच्चों, यहाँ पर है ना, ध्यान रखेंगे, मैं बता रहा हूँ। प्राण डाल दिए और शेर दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। तब तुरंत जो है बुद्धि सागर ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वह शेर गाय बन गया। फिर से ध्यान सुन लेंगे बच्चों, यहाँ पर विद्यासागर ने अपने मंत्र बल से शेर के मृत शरीर में प्राण डाल दिए और शेर दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। किसमें, विद्यासागर पर। तब तुरंत बुद्धि सागर ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वह शेर गाय बन गया। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है, ठीक है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्या पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसे समझने के लिए बुद्धिमान होना भी जरूरी है बच्चों। ठीक। अगला देखते हैं बच्चों, यहाँ पर नीचे दिए गए वर्तनी शुद्ध करके, जैसे परीक्षा, या गलत लिखा है उसको परीक्षा लिखना है। माटी जो मिट्टी बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है स्पष्ट, बुद्धि मतलब बुद्धि इस प्रकार लिखना है। चौराहा मतलब दिया है। ज्ञान मतलब देखो ज्ञान लिखा है, ज्ञान है बच्चों यहाँ पर, है ना, इस प्रकार को शुद्ध करना है। अगला देखेंगे बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यांश को लिए एक शब्द लिखे, जहाँ चार रास्ते हो, राहें मिलती हो उसे बोलते हैं चौराहा। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे, एक साथ पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, सहपाठी। गा नंबर, बहुत अधिक जानने वाला क्या होता है, बहुत अधिक जानने वाला क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बहुज्ञ बोलते हैं।
अगला है सब कुछ जानने वाला बोलते हैं सर्वज्ञ बच्चों, यहाँ पर कम जानने वाला बोलते हैं अल्पज्ञ। ठीक, और बहुत सारे इसमें दिए बच्चों, ध्यान रखेंगे आप। अगला बच्चों उपयुक्त योजक शब्द लिखकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे अगर राह में कोई कठिनाई आए तो करके यहाँ पर हम उसे पुस्तक ज्ञान की सहायता से हल कर लेंगे। दूसरा है वे सोचने लगे खालिस्तान यहाँ कौन सी प्राणी हो सकता है कि। गा नंबर इस बंधु को धर्म के साथ जोड़ दे, खालिस्तान पुस्तक में लिखा है क्योंकि। घा नंबर वह नीम के पत्ते ले आया, खालिस्तान विद्या पढ़ना की काफ़ी नहीं है, मतलब भविष्यकाल जो है विद्या पढ़ना की काफ़ी नहीं है। इसमें थोड़ा सा देखेंगे बच्चों आप, है ना। अब उनकी समझ में आया खालिस्तान विद्या ही काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर वर्तमान काल में नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए काल लिखें। जैसे काशी विद्या का केंद्र मानी जाती थी मतलब भूतकाल में, है ना। हमारे ग्रंथ में संसार भर का ज्ञान लिखा है, वही वर्तमान में भी होगा बच्चों। यहाँ पर गा उनमें से किसी ने गधा नहीं देखा था पहले भूतकाल में बच्चों। घा नंबर तीनों लड़के मिलकर खाना बनाएंगे मतलब भविष्य काल में, है ना। अगला है बच्चों मैं मंत्र बल से इसमें प्राण डाल देता हूँ, क्या है डाल रहा हूँ, मतलब आपको बोला है वर्तमान काल में। मैं भी अपनी विद्या की परीक्षा करूँगा अभी भविष्य काल में। इस प्रकार आपको बच्चों जो छूट गया था यहाँ पर 12 पार्ट जो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपके लिए बेटा गुड डे।